हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से जुड़े कई सवाल होते हैं जो लोगों के जहन में उठते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी वो फॉर्म भर रहे होते हैं तो उनको ये सवाल आता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से मेरे पास एक कमेंट भी आया था इस टॉपिक पे, तो ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कमेंट आया है, पूनम शर्मा जी का मेरे पास कमेंट आया है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सर, फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो शेयर सर्टिफिकेट में है वो लिखना है या जो अब एट प्रेजेंट कंपनी का फेस वैल्यू है वो लिखना है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो कंपनी की फेस वैल्यू वाला शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है वो ओल्ड हो चुका है। अगर कंपनी का फेस वैल्यू चेंज हो गई है तो जैसे आपके पास अगर 5 रुपये फेस वैल्यू के शेयर्स हैं और नाउ प्रेजेंट कंपनी का फेस वैल्यू 1 हो गया है, तो आपको इसका मतलब वो शेयर्स स्प्लिट हो चुके हैं या फिर फेस वैल्यू उनकी चेंज हो गई है, तो आपको वो कन्वर्ट वर्जन उनसे लेना पड़ेगा। पहला तो फ़र्ज़ आरटीए का बनता है, वो आपको भेजते हैं। अगर इन द केस आपको नहीं रिसीव हुआ है किसी कारणवश तो वो वापस रजिस्ट्रार के पास चला जाता है। तो इस केस में सिंपली आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ में एक रिक्वेस्ट लेटर, ये चीज़ें उनको भेजनी होती है। इसके साथ आपके पुराने सर्टिफिकेट उनके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि उनके पास रिटर्न गए हैं आपके शेयर्स या नहीं गए जो आने वाले थे आपके पास। क्योंकि ऐसा होता है जब कन्वर्ट वर्जन चेंज होता है तो कंपनी सारे इन्वेस्टर्स को उसकी नई कॉपी भेज देती है। तो उस केस में अगर आपको वो कॉपी रिसीव हो जाती है न्यू फेस वैल्यू की तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर नहीं रिसीव होती तो 2 केस बनते हैं। पहला ये कि वो वापस रिटर्न होकर के चली गई कंपनी के पास, यानी रजिस्ट्रार के पास, जो भी उस शेयर्स के रजिस्ट्रार हैं उनके पास वो चला जाता है। तो वो केस आपका वापस रीडिस्पैच का बन जाता है, जिसमें वो एक रिक्वेस्ट लेटर लेते हैं, सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, आधार कार्ड लेते हैं कि मैं एट प्रेजेंट घर पे नहीं था जिस वजह से मुझे नहीं पता चल पाया और ये शेयर्स जो हैं मुझे वापस भेज दिए जाए मेरे करंट पते पर। तो इस वजह से आपको भेजना पड़ता है और केवाईसी अपडेशन के लिए आप इसमें ISR 1 दे सकते हैं और सिग्नेचर कहीं आपके डिफर ना हो जाए, इस वजह से ISR 2 भी लगा दीजिएगा। तो ये फॉर्म आपके हो जाते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा केस ये बनता है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट उन्होंने भेजे पर वो रिटर्न उनके पास भी नहीं गए और आपको भी नहीं मिले, यानी बीच में कहीं या तो डाकिए से गुम हो गए या फिर जो है उन्होंने पोस्ट किसी और को दे दी कि हम दे देंगे उनको, पर जिन्होंने भी पड़ोसी ने या जानकार ने किसी ने भी आपकी पोस्ट ली, उन्होंने आपको बताया नहीं और वो खो गया या कुछ भी हो A to Z, मतलब कि वो ना वापस कंपनी के पास आए ना आपको मिले, बीच में इन ट्रांजिट कहीं लॉस्ट हो गए। तो इसमें भी ना रजिस्ट्रार की गलती होती है ना इन्वेस्टर की गलती होती है, ये तो पोस्ट की गलती होती है जिस वजह से ये मिसप्लेस हो जाता है। तो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, या तो इन्वेस्टर्स को मिल गए होते हैं या तो फिर नहीं मिले होते, तो उस केस में वो वापस रजिस्ट्रार के पास आ जाते हैं। पर एक आध केस ऐसा आ जाता है कि वो कहते हैं कि हमें नहीं मिले हैं इन्वेस्टर, तो उस केस में फिर दूसरा केस में आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड और आधार कार्ड और रिक्वेस्ट लेटर और साथ में आपको इसमें ISR 1, ISR 2 और साथ में ओरिजिनल शेयर्स भेजने होते हैं। जो 10 रुपीज़ जो 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ जो अभी आपके पास एट प्रेजेंट है, वो शेयर्स आपको बाय स्पीड पोस्ट भेजने होते हैं या आप खुद भी विजिट करके सबमिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो कन्वर्ट वर्जन कंपनी आपके नाम पे नए शेयर्स इशू करके आपको भेज देती है। तो उससे आपका जो है डीमेट का प्रोसेस हो जाता है। तो आपका जो सवाल है कि आपको फॉर्म में कौन सा फेस वैल्यू भरना है, तो एट प्रेजेंट जो न्यू फेस वैल्यू वो भरना है। बट साथ में जो है आपको नए शेयर्स भी लगाने हैं, यानी नए शेयर से ही आप कर सकते हैं, पुराने शेयर से डीमेट नहीं कर सकते, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और देन आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा।
तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको अपना ये डीमेट का प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। तो इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि अपनी वीडियो में हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।